विचार करे, हे भगवान केड़ा दिन मोन खराब होया, आज कहनी शेर शेर सोनो पैरतीन मरती मोतीड़ो बार, गरिए का झोलो बह गए हो गई घर घर की पिणियार। राम राम सा। तो आज आपने सत्यनारायण भगवान की बात सुनाऊं। सत्यनारायण भगवान को व्रत करने कई कई फल मिले और कई कई पुण्य होया करे और कीकर करियो है और कौन करियो है और किने फल मिलिया है, तो कई विधि विधान है। मैं आपने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊं, सत्यनारायण भगवान की कहानी और पूनम की कहानी है। तो आप हमारे वीडियो में जुड़ा रहियो और नया मेहमान आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और वीडियो ने आगे शेयर करियो और कमेंट कर घंटी वाला बटन दबा और मन जरूर बताइयो हमारा वीडियो आपने केड़ा लागे। तो अब मैं शुरू करूं सत्यनारायण भगवान की कहानी। बहुत ज्ञानवर्त कहानी है। अगर भाइयों बहनों और भाई कोई पुण्य को व्रत करो तो आ सत्यनारायण भगवान की कहानी जरूर अवश्य सुन और पछे सत्यनारायण भगवान को व्रत खोलना चाहिए। हमेशा पुण्य को व्रत करो जन्म। तो कहीं यो एक समय नारद मुनि हानि मृत्यु लोक में भ्रमण करने वास्ते आया, घूमण वास्ते आया। तो घूमण ने आया, जिना देखिया जिना लोक मृत्यु लोक में तो थोने ठाई है, सुखिया कम दुखिया घना, कोई कीकरी दुखी है, कोई मनु दुखी, कोई तनु दुखी, कोई कीकरी दुखी। तो यूं करते करते नारद जी मन में यूं दुखी हा। जीते ने कही यो सत्यनारायण भगवान भी एक दिन आया आपके मृत्यु लोक में भ्रमण करने वास्ते, घूमण वास्ते आया। तो सत्यनारायण भगवान आया तो आवते ही नारद ने पूछ्यो, नारद जी करे नारायण नारायण नारायण। तो वाह सत्यनारायण भगवान बोलिया, हे नारद बोल आपके मन में कई ख्याल है, मतलब कई प्रश्न है, पूछ मने जो मैं आपने उत्तर दूं। तो नारद मुनि यहाँ जका बोलिया कि हे महाराज आपने कई बताऊं, इन संसार के मृत्यु लोक में लोग दुखी घना है। अगर एड़ी कोई उपाय बताओ जो को भी उपाय करने लोगों को जीव को कल्याण हो जाए और जीव की मुक्त सूझिए, मतलब मुक्ति हो जाए, और दुखी है जगह सुखी हो जाए। अगर कोई के पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाए, कोई के धन माया नहीं है तो धन माया भंडार भरीजिए। एड़ी कोई एक उपाय बताओ जो को मतलब दुनिया ने मैं बताऊं कह दूं, जो को मतलब दुनिया मृत्यु लोक में है जका भाई सुखी हो जाए। तो महाराज सत्यनारायण भगवान बोलिया, हे नारद मारे मतलब सत्यनारायण भगवान को व्रत करो, कथा करो और जकी चीज आपके मनोकामना हुए तो सत्यनारायण भगवान आपको जरूर पूर्ण करेला। अगर किसी के औलाद नहीं है तो भगवान पुत्र देला, किसी के धन माया नहीं है तो भगवान अंधनु भंडार भरेला, किसी के जीव की मुक्ति नहीं हुए, कल्याण नहीं हुए तो सत्यनारायण भगवान को व्रत करने सबों के जीव की मुक्ति होई और कल्याण हो जी के। पाचा नारद जी बोलिया, हे महाराज और किने किने करनो चाहिए और के विधि विधान है और कीकर करनो चाहिए। नारद जी पूछे सत्यनारायण भगवान ने। तो सत्यनारायण भगवान पाछा बोलिया, हे नारद ओ व्रत हर कोई आदमी हर कोई व्यक्ति कोई कर सके, चाहे ब्राह्मण हुओ, चाहे कोई मजदूर हुओ, चाहे कोई लकड़हारा हुओ, चाहे कौन भी व्रत कर सके। कोई की कोई जात पात में की नहीं है। और अगर मतलब गरीब है तो कर सके, अमीर है तो कर सके, कोई भी व्रत ने सत्यनारायण भगवान को व्रत हर आदमी इंसान कर सके। तो वह सत्यनारायण भगवान को व्रत नारद जी सब दुनिया ने कहो कि भाई अगर कोई के धन माया नहीं है, कोई के पुत्र नहीं है, कोई के कोई चीज की कमी है तो सत्यनारायण भगवान को व्रत करो और आपके जीव को कल्याण हो जी। तो वह एक दिन एक गांव में मो लकड़हारो तो बन कहो भाई मारे थोड़ी मजूरी कम है और मैं भी करूं। जिते एक बूढ़ा ब्राह्मण हाँ जिना गंगा नदी के थट माते जान बैठा, क्योंकि 5-25 मजूरी करे पेट पाले, बोंगे एक औलाद ही कोनी, औलाद नहीं ही जिना कहीं हो मतलब बेटा हा मन में दुखी हा तन में दुखी हा। तो वह यूं कर परार नदी के किनारे बैठा हा, जिना मतलब सत्यनारायण भगवान बूढ़ो ब्राह्मण को वेश कर और जान बोने पूछो, ए भाई आप कौन हो
और इतना दुखी क्यों बैठा हो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान बोंगी हार संभाल लीनी। तो वह बे बोलिया, हे महाराज कहीं बताऊं, मैं मारे मन में दुखी हूँ, मतलब अनधन है नहीं और मारे भी कोई पुत्र पुत्री संतान है नहीं, इन वास्ते मैं तन मनु दुखी हूँ। तो वह महाराज कहो भाई और सत्यनारायण भगवान को वर्त करो, यूं आपके सब कुछ ठाट ही ठाट हो जी, और भाई भगवान पुत्र नहीं है तो पुत्र दे। तो वह उन दिन ही बांगे एक वेश्या के पुत्र हो गयो, पुत्र हुयो। तो वह मतलब सत्यनारायण भगवान को घरे जा उपाय बतायो, वर्त करन हो गया, कथा करन हो गया, और अच्छी तरह सत्यनारायण भगवान ने भोग लगावे और पूजन कर और आपको पुनः को वर्त खोले। तो वह यूं करते करते जीते वह वेश्या के एक लड़की होगी, लड़की सुंदर कन्या जन्मी। वेश्या के लुगाई को नाम और लीलावती, और लीलावती के बेटी जन्मी कैलावती। तो बहुत ही सुंदर लड़की जन्मी, सुंदर लड़की जन्मी जिना लीलावती कहो, ए प्राणी आपके पति ने कहो, आप भाई मतलब सत्यनारायण भगवान वादो करियो हो कि मेरे पुत्र पुत्री होई तो मैं आपको विधि विधान कर और इकावणो कर और आपको उजावणो करूं, हमें कर दो के। तो वह पति ने लालच मिल गयो, तो बन कहो के रुक जा के हमें नहीं करो, हमनी किन्या ने पढ़ाओ जिना भाई पचे करो ठाट बाट। तो वह धीरे धीरे पेशियों घालता गया, वर्त को उजावणो और की विधि विधान करियो नी। यूं करते करते कैलावती बेटी सुंदर लड़की मोटी होगी, मोटी हुई ना ब्याह कर दियो। तो भी पाछो लीलावती के हे पति कैलावती को ब्याह ही कर दियो तो हमें तो उजावणो कर दो सत्यनारायण भगवान को। तो वह यूं कर वो तो आपके धन माया घनी हुई, पति देव तो आपके सत्यनारायण भगवान ने ताक दिया, भूल गया। तो वह यूं करते करते सत्यनारायण भगवान रूठ गया। लीलावती को पति और वो दामाद पावणो कैलावती को धनी होरो और जवाई दोनों के व्यापार करने वास्ते निकल गया। तो व्यापार करने गया, ज्यों ही भी नगर में गया, उन शहर के मो कोई राजा के चोरी होगी, चोरी हुई। जिना राजा साहब ने एंदो ने देखा तो पकड़ परा, दोनों ने कैद में बंद कर दिया। सत्यनारायण भगवान रूठने बने तो बुने कैद में बंद कर दिया और विंगे घरे लारे चोरी होगी, घर में पूरा लुटेर हो गयो। तो वह माँ बेटी लीलावती और कैलावती दोनों ही मतलब विचार करे, हे भगवान केड़ा दिन मोन खराब होया, आज कह नहीं शेर शेर सोनो पैरतीन मरती मोतीड़ो बार, गरिए का झोलो बेगन हो गई घर घर की पिणियार। तो देखो दिनमोन सेकिंदर हुए और सही हुए, जिते कुछ भी की नहीं कर सके। अगर राम रूठे तो सब कुछ हो जाए, भाई रूठियो हूं तो कहीं नहीं हुए, राम नहीं रूठना चाहिए। तो वह यूं कर मतलब एक दिन अचानक कैलावती कोई उन्हें निकली वास में, तो एक बढ़िया ब्राह्मण के घरे सत्यनारायण भगवान की पाठ पूजा हुई और होम यज्ञ चले हो। तो घरे आ कैलावती देख और घरे आना आपकी माँ ने कहो, हे माँ लीलावती ने मतलब आज बोंगे घरे सत्यनारायण भगवान को वर्त करे और कहानी कथा करे और ब्राह्मण बेटा भोजन करे और भगवान का मतलब रुदन करे। तो लीलावती बोली, हे बेटी तेरे भी पिता करता हा और मैं घणो ही कहो मोनिया कोनी और भगवान को पूजा करी कोनी, सत्यनारायण व्रत राखता हा और बीच में तागने और सब कुछ हमने सत्यनारायण भगवान रूठ गया। तो वो माँ ने और बेटी ने दोनों ने पाछो सत्यनारायण भगवान को याद आयो, दोनों माँ बेटी सत्यनारायण भगवान को वर्त करियो और भगवान की पूजा करी, ज्यों विधि विधानु मतलब इकावणो खोदनो भोग लगावणो कहानी कथा करनी, दो ब्राह्मण बुलावना जिमावना सब कुछ करनो हरू कर दियो। तो हरू करियो जिना भगवान पासा सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होया, प्रसन्न होने पे आपको रुदन करन होगी के हे महाराज सत्यनारायण भगवान मेरे पति और मेरे जवाई ने किती है जीती पाचा घरे मेलो। आजकल तो फोन गणाई है, पहला की टाइम में फोन नहीं होता, जिना अड़गोंगा मेला कौन करावे। तो अब माँ और बेटी भगवान सत्यनारायण जी आगे अरदास करियो तो भगवान बोंगो हेलो हुणियो। सत्यनारायण भगवान जा और भी कैद गे मो राजा साहब के बोने जवाई ने और ससुर जी ने जेलुड़ा हा भी राजा ने रात में भविष्यवाणी हुई के हे राजा हाँ रे ने और जवाई ने दोनों ने फ्री कर दे के ए निर्दोषी है दोषी नहीं है। तो वह राजा साहब सुबह दिन उग्यो, ससुर जी ने और दामाद जी ने दोनों ने फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद में दोनों ही घरे आवे हा।
तो घरे आवे जिना माँ और बेटी दोनों धके सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। बने यूं ठा नहीं हो भाई मार पतिदेव घरे आवे, पण बे यूं ही बिलाप करे, हे सत्यनारायण भगवान मारा पतिदेव और पिताजी घरे आवे। हऊ ही जगी करे लीलावती कहती, हे भगवान मेरा पतिदेव और मेरा जवाई दामाद दोनों घरे सुरक्षित भेजो। सत्यनारायण भगवान आगे अरदास करे, भगवान को पाठ पूरुड़ो हो, बढ़िया कहानी कथा करे। जितने कोई गाँव ने ठा पड़ियो दामाद और ससुर जी घरे आवे है, तो बा कहीं ठा पड़ियो तो वो पाठ पूरुड़ो रहियो। और कहलावती बेटी ही जकी दौड़ी दौड़ी पिता गे और पति गे होमे गीपरी। भगवान की कहानी ने छोड़ दी, सत्यनारायण भगवान को बिच्चे व्रत छोड़ दियो और पति देव गे और पिताजी गे होमे गीपरी। हमें गी कहानी बड़ी ज्ञान की है, पूरी एंड तक सुनो तो आपने सारांश मिलेला। कहीं यो बच्ची बा होमे गीपरी, होमे गी इनका सत्यनारायण भगवान होचियो, ओ इन्हें तो आपको पिता और पति प्यारो लागे है, मतलब मेरी कहानी और मेरो पाठ बिचे छोड़ और हमें गीबरी। तो भगवान भी मतलब परीक्षा लीनी बे ज्यों ही समुद्र के किनारे न्याओगे मोह आवे तो दामाद और ससुर जी की न्याव पूरी समुद्र के मोह डुबो दी। तो डुबो दी जिना बा कही है के कहलावती समुद्र के किनारे जा परी चिल्लाउन ढूकी, ओए पिताजी ओए पतिदेव ओए पिताजी ओए पतिदेव। तो यूं कर जीते भविष्यवाणी हुई कि हे बच्ची पति और पिताजी प्यारा है, सत्यनारायण भगवान को व्रत बीचे छोड़ नहीं, पाठ पूरुड़ो पड़ियो है, भगवान को मतलब भोग लगा अर्घ दे और आप प्रसादी कर पच हो में आ सके। तू तो पहला हो में आएगी, इन वजह हूँ न्याय पूरी भगवान समुद्र में डुबा दी। तो अपन पाची दौड़ी दौड़ी भगवान क्षमा मांगी, हे सत्यनारायण भगवान आप क्षमा करो, मैं आपको पाठ पूरू मतलब भोग लगाऊं, अच्छी तरह मैं इकावणों खोलूं, पाठ पूजा करूं और मारे पति देव और पिताजी ने सुरक्षित घरे पहुंचाओ। कहलावती बटे भगवान को अरदास कर पाछी आ और माता लीलावती बेटी पाठ पूरुड़ो और भगवान को अरदास करे और कहानी कथा सुने। तो वह पाची कहलावती बच्ची आ और भगवान आगे अरदास करियो। अरदास करने पतिदेव और पिताजी दोनों ही न्याव भगवान के तो हमें लीला अपरंग पार है। तो भगवान न्याव के टिल्लो दियो, न्याव समुद्र पार होगी। तो इन कारणे पतिदेव और पिताजी कहलावती का घरे आया और सत्यनारायण भगवान को व्रत करियो और अच्छो भोग लगायो। सत्यनारायण भगवान को इकावणो करियो पूनम के दिन। उन दिन आ पूनम मोनन ढूका और सत्यनारायण भगवान को व्रत करन ढूका। तो सबों बड़ो सत्यनारायण भगवान को व्रत होया करे और सत्यनारायण भगवान को व्रत करो तो चावल और खीर अवश्य रौंद और सत्यनारायण भगवान के भोग लगा और पच जरूरी आप प्रसादी करनी और कहानी कथा सुननी और सत्यनारायण भगवान को नेम होया करे। बीच में आधी अधूरी कहानी नहीं सुननी और भोग प्रसाद लिए पहला कदी बिचों पाठ में तो मतलब पाठ बुरुड़ो हुए तो बटो नहीं उठना चाहिए। सत्यनारायण भगवान को व्रत करो, जिना बाजोटो लगा और भगवान की तस्वीर रख, आगे फल फ्रूट आपके जो भी घर में प्रसाद हुए ला और भगवान के आगे रख और पुनः व्रत करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करो और भगवान ने खीर गो चावलों की खीर रौंद भोग लगा पचे आप प्रसाद करो। तो सबों में सत्यनारायण भगवान टूटिया करे और अंधनु भंडार भरिया करे। आ मारी कहानी आज पुनू के दिन की है। पुनू अवश्य व्रत करो, पुनू को सत्यनारायण भगवान को पुनू को दिन मान्यो है और आपने केड़ी लागे कहानी कथा पूरी हुए जना सत्यनारायण भगवान की जय जरूर बोलनी। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।